व्यू टैब हम लोगों का कल पूरा कंप्लीट हो गया था। तो बाकी एक्सेल के हमारे जितने भी टूल्स हैं वो सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब एक्सेल हमारा क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं कुछ आप लोगों को शॉर्टकट की का यूज बताऊंगा कि एक्सेल में कैसे करते हैं शॉर्टकट की का यूज। उसके बाद अगर किसी का कोई डाउट हो, अगर कोई पूछना चाहते हो तो वो बाद में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन किसी का आया था कि सर कोई भी फाइल को, एक्सेल फाइल को अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अगर फिर एक्सेल में ओपन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। तो कोई बता सकते हैं इसमें से कि कैसे ओपन कर सकते हैं दोबारा पीडीएफ को अगर एक्सेल में कन्वर्ट करना हो तो। अपना हैंड रेज कर लेंगे, सब अनम्यूट है अभी, बता सकते हैं। बोलिए। अरुण चौधरी, यही क्वेश्चन था आपका? अनम्यूट करेंगे आप, अरुण चौधरी। यस सर, यही क्वेश्चन था ना आपका? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो कोई व्यक्ति, अच्छा कोई नहीं, अभी आप इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। कोई है जो बता सकते हैं इसके बारे में? 17-18 लोग हैं। कोई है जो बता सकते हैं कि पीडीएफ में, एक्सेल का फाइल पीडीएफ में जब कन्वर्ट कर देते हो उसको फिर से एक्सेल में ओपन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? कौन बताएगा? क्योंकि एक्सेल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो पीछे से जैसे रिवाइज करना हो या कुछ पूछना तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी कल से हम लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा कल से। कोई बता सकते हैं इसमें से? 18 ऑनलाइन क्या हुआ? सर ऑनलाइन तो ऑनलाइन से मालूम ऑनलाइन आप जैसे क्रोम में जाकर पीडीएफ, एक्सेल पीडीएफ। अच्छा चलिए, मैं कोई नहीं, मनोज नाम है ना आपका, मैं सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ, ठीक है? और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो मैं, अगर जिनको लगता है कि मैं आंसर दे सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ वो अपना हैंड रेज कर लेंगे। तो मैं सबको यहाँ से अनम्यूट कर दे रहा हूँ पहले। और उसके बाद क्वेश्चन जो बता रहे थे उनका नाम क्या था? अमित कुमार। तो अमित कुमार आप अनम्यूट कर लेंगे। अमित कुमार, अमित कह रहा हूँ, क्या नाम था उनका? मनोज कुमार। मनोज कुमार अनम्यूट करेंगे अपने आप को। आवाज आ रही है आपको? चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि कोई भी फाइल है, जैसे मान के चलो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको फॉर एग्जांपल। तो जैसे यहाँ पे मैं कोई डाटा बना देता हूँ, तो मैं यहाँ से न्यू, तो यहाँ से मैं कोई डाटा बना देता हूँ, ठीक है? जी। बिल नंबर, प्रोडक्ट, परचेज और सेल, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है? बिल नंबर लिख दिया 1, 5 लोगों का बना देता हूँ। यहाँ कॉलम पे जाके क्लिक करके और ओके कर दो। 5 लोग के आगे अब प्रोडक्ट के यहाँ नाम लिख दिया, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और रोम। अब यहाँ पर परचेज और सेल दिखाना है तो मैं टाइप कर देता हूँ खुद से, वैसे ही नॉर्मली। ठीक है, अब मैं इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं सबको सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा के बाद मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करना सभी लोगों को पता है। तो यहाँ से मैं इसको, हाँ, इसको सेव करता हूँ पीडीएफ में। तो यहाँ पे पीडीएफ, यही है पीडीएफ ऑप्शन। हाँ, यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ठीक है? हाँ, अब ये पीडीएफ में सेव हो गया। अब मनोज बताइए आप मुझे कि इसको मुझे एक्सेल में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे? पहले क्रोम में जाएंगे। किस में जाएंगे? क्रोम में। क्रोम में। अच्छा ठीक है, जी। 1 मिनट में पहले
मैं इनका हैंडेज ले लेता हूँ जो है, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ। अरुण चौधरी जी बोलेंगे। अरुण चौधरी अनम्यूट करेंगे। अरुण चौधरी हाँ सर। जी बोलिए। हैंडेज कर रखे थे ना? सर पहले क्वेश्चन पूछे थे ना पीडीएफ अच्छा का, अच्छा मैं यही अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है, म्यूट कर लीजिए। रंजन अनम्यूट करेंगे, जल्दी अनम्यूट करेंगे। रंजन अनम्यूट करेंगे, यहाँ से अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी बोलिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार। हैंडेज आया था आपको, बताइए। सर पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करने का तरीका हाँ तो बताने के लिए। हाँ तो वही चीज चल रहा है यहाँ पे। नहीं सर। ठीक है चलो ये सर आपको बोलिए। ठीक है सर। म्यूट कर लीजिए। अरे आप कौन बताएगा बोल रहे थे तो इसलिए। नहीं कोई नहीं, म्यूट कर लीजिए आप, क्योंकि अब वो बता रहे ठीक हैं है ना। सर। ठीक है चलो, तो एक काम करता हूँ, मैं ही बता देता हूँ, बाकी सारे लोग समझ लेंगे, है ना। मनोज आप भी अनम्यूट कर लीजिए आप, है ना, मनोज कुमार। ठीक है अनम्यूट कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, किस नाम से सेव किया था, शायद ये बुक के नाम से, ये रहा। तो यहाँ पे देखो बुक के नाम से मैंने किसको, इसको, ये एक्सेल की फाइल है, इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया। देखो कोई भी फाइल हो, ये नहीं एक्सेल की हो, देखो अगर कोई भी अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग ब्राउजर की फाइल, जैसे मान के चलो MS वर्ड की हो, कोई पावर पॉइंट की हो, एक्सेल की, पेंट, नोटपैड और वर्डपैड की फाइल हो, अगर किसी भी फाइल को आप लोगों को, जैसे कोई किसी फाइल को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, या किसी फाइल को जेपीजी से किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जैसे एक जेपीजी फॉर्मेट होता है और एक पीएनजी होता है। तो जेपीजी क्या होता है कि पीडीएफ टैब बन के आता है, और पीएनजी में लेते थे क्या होता है, फोटो जैसे हमारा फोटो होता है ना, उस फॉर्मेट में बन के आता है। तो वैसे उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर किसी को पीडीएफ से और दूसरे उसमें कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन ये था कि ये फाइल है, ये पीडीएफ में है, और मान के चलो इसके अंदर ना मुझे कुछ चेंजेस करना है। क्या चेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने देखो 4 ही कॉलम बनाए, बट यहाँ पे मुझे परचेज और सेल करके यहाँ पे दिखाना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, मतलब कितना खरीदा, कितना बेचा, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं टाइप तो कर नहीं सकता हूँ यहाँ पे, तो अब मुझे क्या करना है, इसी फाइल के अंदर मुझे चेंजेस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद ना यहाँ पे अब देखो यहाँ पे टाइप कर दो क्या, गूगल टाइप करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे पीडीएफ, है ना, यहाँ लिख दो पीडीएफ कन्वर्ट टू एक्सेल। ये देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्टर, यहाँ क्लिक कर दो। अब जो भी पीडीएफ फाइल है वो क्या हो जाएगा, एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला लिंक है, उसको ओपन करके देख लेंगे, और एक ये सेकंड वाला कर लेता हूँ, दोनों में से कोई लिंक ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ क्लिक करके देखो फर्स्ट वाला लिंक में क्या कह रहा है कि कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल, मतलब फाइल को पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है सिलेक्ट पीडीएफ फाइल। तो जो भी आपने पीडीएफ फाइल जिस लोकेशन पर सेव कर रखा होगा, तो वहां से इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्लिक करके, और देखो यही है बुक, तो यहाँ पे इसको क्लिक करके, और यहाँ से ना ओपन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ओपन कर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कन्वर्ट टू एक्सेल, इसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, यस। देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये अभी पीडीएफ फॉर्मेट में ही है, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि डाउनलोडिंग करने के लिए, जो भी आपकी एक्सेल फाइल है उसको डाउनलोडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, डाउनलोडिंग आगे। अब डाउनलोडिंग को ओपन कैसे करते हैं, तो देखो डाउनलोडिंग को ओपन करने के लिए यहाँ पर ना राइट क्लिक करके और यहाँ से ओपन कर सकते हो। जो ये आइकन बटन है ना, इस बटन पर राइट क्लिक करके और यहाँ से ओपन कर सकते हो। अब अगर कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जे दबाएंगे, और जे दबाने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हो ये जो हमारा फाइल है अब किस में आ गया, ये एक्सेल में आ गया। अब इसे ओपन करके देखना चाहते हो तो यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो, बट यहाँ से मुझे पहले फोल्डर इसका शो कराना है। तो यहाँ से क्या लिखा हुआ, शो इन फोल्डर। तो फोल्डर पे क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे फोल्डर क्या हो गया, शो हो गया हमारा। या तो आप इसको लोकेशन बदलना चाहते हो तो लोकेशन भी बदल सकते हैं। अभी देखो कौन से लोकेशन में आया है, सी ड्राइव में आया, और यहाँ पे बुक के नाम से आ गया। यहाँ पे अगर इसको ओपन करके जो भी आपको ऐड करना हो यहाँ पे क्लिक करके उसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो।
देखो यहाँ क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या, ये देखो ये खुल गया फाइल हमारा। अब देखो फाइल खुलने के बाद ना एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, नहीं ये आपसे परमिशन मांगता है इनेबल करने के लिए। कोई भी अगर पीडीएफ फाइल को अगर नॉर्मल किसी में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन, इसको मैं हटा देता हूँ, ये काम करनी है। यहाँ पे क्या है, इनेबल एडिटिंग। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। तो क्लिक किया तो अब क्या हो गया, तो सारा यहाँ पे टूल्स हो गया। अब क्या है, जो भी आपको चेंजेस करना है उसके अंदर है तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद जो भी स्टॉक है यहाँ पे आप क्या कर दो, स्टॉक लिख दो इसका। परचेज में से सेल हमने माइनस कर दिया, सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से भी किसी पीडीएफ फाइल को अगर किसी एक्सेल के फाइल में या वर्ड के फाइल में या किसी एप्लीकेशन फाइल में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आज हम लोग सीखेंगे कि शॉर्टकट तरीके से, मतलब बिना माउस को यूज किए हुए, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बिना माउस को यूज किए हुए एक्सेल में हम लोग काम कैसे कर सकते हैं। माउस को मतलब यूज नहीं करना है। इन केस कहीं पे जैसे अगर वैसा लगे कि हाँ माउस का यूज करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो बाकी 99% वर्क क्या करना है, कीबोर्ड से करना है। तो कुछ मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि मतलब कैसे कीबोर्ड से एक्सेल पे कैसे काम करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि एक्सेल पे हम लोग क्या करते हैं कि 95% जो वर्क करते हैं, 90 से 95% वर्क वो हम किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। और कीबोर्ड से काम करना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अगर माउस से और कीबोर्ड में डिफरेंट क्या होता है, अगर माउस से आप किसी काम को 10 मिनट में कर रहे हो, माउस से किसी काम को 10 मिनट में कर रहे हो, तो कीबोर्ड से आप उस काम को 3 से 6 मिनट में या 7 मिनट में या 5 मिनट में आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हो। मतलब किसी 10 मिनट का काम को माउस से आप उसको 5 से 6 मिनट में ख़त्म कर सकते हो ना। कीबोर्ड से ये बेनिफिट होता है। और क्या होता है कीबोर्ड से, मतलब आप काम करने में और भी आसानी होता है। अब देखो कीबोर्ड का यूज कैसे करते हैं और जितने भी जो भी मतलब शॉर्टकट की है उसका यूज कैसे करते हैं एक्सेल पे, तो मैं आप लोगों को ना एक एक स्टेप बता रहा हूँ। इसको आप लोग ना नोट भी करना सही से, एक कॉपी और पेन लेके बैठना, इसको नोट भी करना। तो मैं एक्सेल स्टार्ट करता हूँ कीबोर्ड से ही, और कीबोर्ड से ही कैसे सारा वर्क करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से क्या करते हैं, विंडो प्लस आर। तो यहाँ से विंडो प्लस आर दबाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सेल ओपन करना है। तो यहाँ से मैंने एक्सेल लिख लिया और यहाँ से एंटर प्रेस कर दो। तो एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आ रहा है, ब्लैंक वर्कबुक का। तो हमें क्या चाहिए, ब्लैंक वर्कबुक चाहिए। तो यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एक्सेल ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक्सेल का यूज करना। तो पहले मैं आप लोगों को ना एक बेसिक चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे एक्सेल में, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। पहले माउस से कर रखा है, कीबोर्ड से भी शायद मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे जो शीट है, वर्कशीट है, इसको मुझे जूम करना है। किससे, तो कीबोर्ड से कैसे करेंगे। माउस से तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कंट्रोल के साथ यहाँ इक्वल टू दबाएंगे तो क्या होगा, सॉरी कंट्रोल के साथ स्क्रोल बटन दबाएंगे तो जूम होगा, और नीचे करेंगे तो जूम आउट होगा। ये तो मैंने बता रखा आप लोगों को। अगर कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे, देखो जूम इन करने के लिए कीबोर्ड से क्या करते हैं, अल्ट कंट्रोल और प्लस दबाएंगे। तो देख सकते हो। अगर छोटा करना हो, जूम आउट करना हो तो क्या करेंगे, अल्ट कंट्रोल माइनस। ये होता है छोटा करने के लिए। तो ये होता है पेज को अगर बड़ा करना हो तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना हो तो छोटा कर सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे पहले मैं उसको यूज करने के लिए ना मैं यहाँ पे एक डाटा बना लेता हूँ। तो पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ से, और जूम करने के बाद मैं यहाँ से कोई नॉर्मल डाटा बना लेता हूँ शॉर्ट में। जैसे यहाँ दे दिया हमने बिल नंबर, जैसे यहाँ दे दिया हमने आइटम्स, परचेज और सेल। तो यहाँ पे मैंने देखो 4 ले लिया, बिल नंबर, आइटम, परचेज और सेल। तो बिल नंबर दे दिया 1 2 3 4 और 5।
अब आइटम में क्या है, तो आइटम में दे दिया हमने पेन, बुक, इरेजर, पेंसिल, नोटबुक। तो ये मैंने दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे परचेज और सेल यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ खुद से। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो खुद से परचेज और सेल टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं बॉर्डर अभी कुछ नहीं लगा रहा हूँ, मैं नॉर्मल छोड़ दे रहा हूँ उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक डाटा बना लिया है। डाटा बनाने के बाद अब यहाँ पे ना देखो एरो की का यूज कैसे करते हैं। कीबोर्ड में एक बटन होता है फोर एरो, तो फोर एरो की का यूज कैसे करते हैं। तो फोर एरो की का यूज करने के लिए वैसे सभी लोगों को पता है कैसे करते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि एरो की का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फोर एरो की के लिए देखो 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लेफ्ट, राइट एरो की हो गया, लेफ्ट एरो की हो गया, टॉप एरो की और बॉटम एरो की हो गया। अभी यहाँ पे मैंने देखो क्लिक कर रखा है, माउस से मान के चलो यहाँ पे क्लिक कर रखा है मैंने। अब मुझे क्या करना है, जैसे ऊपर जाना हो या लेफ्ट में जाना हो, राइट में जाना हो या बॉटम में जाना हो, तो उसके लिए जो फोर एरो की है तो उसका यूज करेंगे। तो उसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मुझे टॉप में जाना है तो टॉप एरो की दबाएंगे, देखो टॉप एरो की भी चला गया। और टॉप में जाना हो तो टॉप एरो की दबाएंगे। वैसे डाटा लेफ्ट में जाना हो तो लेफ्ट एरो की दबाएंगे, राइट में जाना हो तो राइट एरो की दबाएंगे, अगर बॉटम में आना हो तो बॉटम एरो की दबाएंगे। तो ये होता है एरो की का काम। जैसे जो भी आपने डाटा बनाया है उसको लेफ्ट राइट में कहीं भी उसके सेल पे जाना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फोर एरो की का। अब क्या है, अब जैसे किसी भी रो को या कॉलम को अगर हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। अगर किसी रो या कॉलम को अगर सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पे है तो मुझे क्या करना है कि ये रो है, जैसे इरेजर है, मुझे इस इरेजर को क्या करना है कि कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है उस पूरे रो को। तो कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है हमारा, शिफ्ट स्पेस। तो देखो जैसे ही शिफ्ट स्पेस दबाए तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, एक पूरी रो सिलेक्ट हो गया। तो ये होता है रो सिलेक्ट करने के लिए। वैसे ही मुझे अब ये क्या करना है, कॉलम सिलेक्ट करना है। तो कॉलम सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते हैं। तो कंट्रोल स्पेस दबाए तो क्या सिलेक्ट हो गया हमारा, कॉलम सिलेक्ट हो गया। तो ये क्या था हमारा, रो और कॉलम कैसे सिलेक्ट करते हैं। एक मिनट, किसी का हैंड जा रहा है जी, अरुण चौधरी बोलिए, अनम्यूट करेंगे। अरुण चौधरी, मान लीजिए जहाँ तक डाटा हमको वही रो तक सेलेक्ट करना है, तो ऐसे मान के चलो ये डाटा है, आपको यहाँ तक सिलेक्ट करना है। यस सर। हाँ, तो उसके लिए शिफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट एरो की दबा दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रो और कॉलम को कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं रो और कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा क्या कि रो और कॉलम को सिलेक्ट कैसे करते हैं, अब सीखेंगे रो और कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं कीबोर्ड से। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो परचेज आ रहा है और यहाँ पे आइटम आ रहा है। मुझे इन दोनों के बीच में, या मान के चलो यहाँ पे क्या है आइटम और यहाँ पे बिल नंबर है, मुझे इन दोनों के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है और यहाँ पे मुझे नाम लिखना है। तो अब देखो कॉलम तो लिखा नहीं है मैंने, सॉरी नाम तो लिखा नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पे कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल प्लस, कॉलम इंसर्ट करने के लिए। तो देखो ये आ गया हमारा क्या, कॉलम। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर चाहिए तो क्या करेंगे, आइटम और परचेज के बीच में, तो वही सेम करेंगे, कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल प्लस। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कॉलम इंसर्ट करने के लिए। अगर कॉलम को रिमूव करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल माइनस, ये होता है क्या, रिमूव करने के लिए। वैसे इसको रिमूव करना है तो वही सेम करेंगे, कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल माइनस। जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो भी रो और कॉलम जो कॉलम हमने इंसर्ट किया था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब वैसे ही कहीं पे रो इंसर्ट करना हो, जैसे यहाँ पे क्या है, बुक और इरेजर के बीच में मुझे एक रो इंसर्ट करना है। तो रो इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, एक रो इंसर्ट हो गया। जैसे मुझे सबसे टॉप में एक रो इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस।
तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या गया, एक रो हमारा इंसर्ट हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा, रो इंसर्ट करने के लिए। रो कैसे इंसर्ट करते हैं और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि किसी भी कॉलम को एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो मैं इस बार मैं फिर से जो मैंने रो इंसर्ट किया उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो शिफ्ट स्पेस कंट्रोल माइनस से रिमूव कर देता हूँ, शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल माइनस से इसको भी रिमूव कर दिया। अब क्या है, अब जैसे किसी भी कॉलम को कीबोर्ड से कैसे एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है और यहाँ पे सेल आ रहा है, बट मैं सेल को पहले करना चाहता हूँ और परचेज को बाद में करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे किसी का हैंडेज आ रहा है, अरुण चौधरी जी, बोलिए, अनम्यूट करेंगे। नो सर, ये हैंड रह गया सब पहले। अच्छा, चलो हटा दो उसको, है ना। अमित कुमार, एक डिस्टर्ब हो रहा है। अमित कुमार, जो शॉर्टकट की बता रहे हैं वो लिख दीजिए सर, नोट डाउन कर ले रहा है। अच्छा, नोट डाउन भी करना है। अच्छा, तो आप हाँ कोई नहीं, आप लिख दिया कीजिए बगल में। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में कल। ठीक है, नोट्स बना हुआ है, मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद ना। अभी क्या हुआ, अभी बगल में अगर लिख दीजिएगा तो कॉपी कर उतार ले रहा है। कोई, मैं वैसा भी ऑलरेडी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा लिखने में भी क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, फिर आगे भी बताना है। तो मैं जो भी चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ ना आपको, जैसे स्टेप बाय स्टेप वैसे ही मैं पीडीएफ बना रखा हूँ, मैं आप लोगों को वैसे ग्रुप में सेंड कर दूंगा सारी पीडीएफ, मतलब सारे शॉर्टकट की का यूज कैसे करते हैं, जो भी मैं बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। तो अब क्या है, ये हमने सीखा था क्या कि रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। अब सीखेंगे कि कॉलम को कैसे एक्सचेंज करते हैं। किसी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ले जाना हो, दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम में ले जाना, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेल, और यहाँ पे क्या आ रहा है, परचेज। अब मैं चाहता हूँ इस सेल को मुझे यहाँ पर करना है और परचेज को सेल वाले कॉलम में करना है। तो अब उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेल वाले कॉलम को यहाँ परचेज वाले में ले जाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे। देखो स्पेस दबाया तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिलेक्ट हो गया, जिस कॉलम को हमें एक्सचेंज करना है वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे। तो कंट्रोल एक्स कर लिया तो क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। अब जहाँ पे जाना है वहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस। तो देखो कंट्रोल के साथ जैसे ही प्लस किया तो आप लोग देख सकते हो सेल इधर आ गया और परचेज इधर आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं, किसी भी कॉलम को अगर एक्सचेंज करना हो तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, तो मैंने शॉर्टकट की बता दिया है। वैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो एक बार। तो इसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस प्लस कंट्रोल एक्स फिर प्लस कंट्रोल प्लस। तो ये शॉर्टकट की है एक्सचेंज कर, कॉलम को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, कॉलम को या फिर किसी रो को अगर हाइड करना हो तो हम लोग हाइड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे देखो ये डाटा बना हुआ है, किसी भी कॉलम को अगर जैसे हाइड करना हो तो हाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो ये सी वाला कॉलम है सेल का, मुझे इसको क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड करने की शॉर्टकट की जो होती है हमारी, कंट्रोल के साथ ओ। तो यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, कंट्रोल ओ नहीं सॉरी, कंट्रोल के साथ 0। तो यहाँ कंट्रोल के साथ 0 दबाइए। तो जैसे ही कंट्रोल 0 किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेल का कॉलम क्या हो गया, हाइड हो गया। अब वैसे ही ये तो कॉलम हो गया। अगर जैसे रो हाइड करना हो तो कैसे करेंगे, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे से ना देखो इरेजर है, इरेजर वाले रो को क्या करना है, मुझे हाइड करना है। तो हाइड इरेजर वाले रो को हाइड करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ 9 टाइप करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ 9 दबाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, जो इरेजर का कॉलम आ रहा था वो क्या, रो आ रहा था वो क्या हो गया, हाइड हो गया।
तो अब जैसे फिर से उसको वापस लाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से अंडो कर दो, कंट्रोल जेड, तो वो चीज़ क्या आ जाएगा आपका, वापस आ जाएगा। अब देखो अगर मान के चलो अभी मैं यहाँ पे इस पे हूँ, फर्स्ट पे हूँ मैं, फर्स्ट नंबर पे। अब मुझे जाना कहाँ है, परचेज के जहाँ पे 40 पीस हमने परचेज किया है, मतलब यहाँ पे माउस से, तो यहाँ पे जाना है। अब उसको जाने के लिए कीबोर्ड से कैसे जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि माउस से तो पता है यहाँ पर क्लिक है, यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। बट अगर हम लोगों को कीबोर्ड से जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो कीबोर्ड से जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल के साथ जी का यूज करते हैं। तो कंट्रोल जी दबाएंगे यहाँ पे, और कंट्रोल जी दबाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ना कह रहा है रेफरेंस, किसका रेफरेंस देना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे ना वो सेल नंबर टाइप करना पड़ेगा आपको, जिस सेल पे आपको जाना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, डी, सेल नंबर क्या है डी, और कहाँ जाना है 40 पे, 40 के सामने कौन सा कॉलम है 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे D5, तो यहाँ पे D और 5, तो D5 लिख दिया। अब यहाँ से क्या कर दो, ओके कर दो, तो जैसे ही ओके करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कर्सर कहाँ गया, 40 पे आ गया। वैसे ही मुझे मान के चलो यहाँ बुक पे जाना हो तो क्या करेंगे, तो फिर वहीं से कंट्रोल जी करेंगे। अब बुक कहाँ पे है, तो B3 पे, यहाँ सेल नंबर मैच कर लेना आप लोग, B3, तो यहाँ से मैंने लिख दिया, इसको हटा के B3 और एंटर दबा दिया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ गए हम लोग, B3 पे आ गए। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, गो टू का। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट की है वो है रो एंड कॉलम की हाइट। जैसे किसी भी रो की हाइट या कॉलम की हाइट बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाएंगे, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम की हाइट कैसे बढ़ाएंगे। जैसे ये मान के चलो ये कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, तो इसकी हाइट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, Alt H O W। जैसे ही Alt H O W किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम की विड्थ, ये क्या है, कॉलम की विड्थ है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल आ रहा है वो कितना आ रहा है, कॉलम की विड्थ 8.43 आ रहा है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 16 करने के बाद एंटर कर दो, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इसकी क्या होगा, विड्थ बढ़ गई, किसकी, कॉलम की। वैसे ही अगर रो की आपको बढ़ानी हो तो रो की हाइट बढ़ानी हो तो यहाँ से रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये वाली रो है ना, इरेजर वाली, इसकी मुझे हाइट क्या करनी है, बढ़ानी है। तो इरेजर की हाइट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, Alt H O W, एक मिनट, रो की हाइट बढ़ाने के लिए Alt H O H करेंगे, रो की हाइट बढ़ाने के लिए। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे 25, तो हाइट बढ़ेगी इसकी। यहाँ से जैसे एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो क्या, रो की हाइट बढ़ गई। तो ये होता है क्या, हाइट, जैसे रो की हाइट बढ़ानी हो, कॉलम की विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉर्मेटिंग जैसे करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे बॉर्डर लगाना हो, कलर करना हो, मर्ज करना हो, या कुछ भी और चेंजेस करना हो तो हम इसके अंदर कैसे कर सकते हैं, तो कीबोर्ड से करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अब मैं इसको ना यहाँ से ऑटो फिट कर देता हूँ सबको, अल्टो CA कर दिया, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सबको ऑटो फिट कर दिया। और ऑटो फिट करने के बाद अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक ऊपर में रो इंसर्ट करना है। तो रो इंसर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा आप लोगों को, शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस, रो इंसर्ट कर लिया। अब मुझे इसको क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है। तो शिफ्ट के साथ मैंने लेफ्ट एरो की दबा के सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt H MC। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबको मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी दे देते हैं, जैसे क्या है, स्टॉक रिकॉर्ड। यहाँ क्या दे दिया हमने, स्टॉक रिकॉर्ड दे दिया। स्टॉक रिकॉर्ड देने के बाद अब यहाँ पे क्या है, जैसे इस पर कलर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो कलर करने के लिए Alt HH, उसके बैकग्राउंड में कलर करना हो तो क्या करेंगे, Alt के साथ HS दबाएंगे। तो अब यहाँ पे जो भी कलर चाहिए यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, कलर ले लेंगे। कलर लेने के बाद अब इसमें जैसा हमें बॉर्डर देना हो तो यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से बॉर्डर देने के लिए Alt H BA। तो Alt H BA किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। और वैसे ही
अगर टेक्स्ट पे कलर करना हो सब पे तो क्या करेंगे, तो टेक्स्ट पे कलर करने के लिए क्या करते हैं, Alt+H+F+C। तो ये होता है टेक्स्ट पे कलर करने के लिए। तो यहाँ पे आएंगे और जो भी कलर चाहिए यहाँ से कलर ले लें, जैसे ये कलर ले लें। यहाँ पर देख सकते हो क्या आ गया, कलर आ गया। वैसे ही बैकग्राउंड में कलर करना हो सबको तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे और बैकग्राउंड कलर करने के लिए क्या करते हैं, Alt+H और जो भी कलर चाहिए यहाँ से कलर ले लें। ठीक है। अब क्या है, देखो कोई लेफ्ट में, कोई सेंटर में, कोई राइट में, वैसे डाटा ये टाइप होके आ रहा, मुझे सबको क्या करना है, सेंटर में करना है। तो सेंटर में सबको करने के लिए क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+H+AC। तो देखो जैसे ही मैंने Alt+H+AC किया तो सब डाटा कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया सारा। तो ये क्या था हमारा कि टेक्स्ट पे कैसे कलर करते हैं, बॉर्डर कैसे कीबोर्ड से लाते हैं, तो ये सारा चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो बाकी बोल्ड इटैलिक कैसे करते हैं सारा चीज आप लोगों को पता ही होगा पहले से। तो मैं एक बार मैं सभी लोगों को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, अगर जो भी चीज़ मैंने बताया अगर उसमें कोई डाउट होगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बाकी अभी वैसे टाइमिंग भी होने वाला है, 1 मिनट के बाद क्लोज हो जाएगा। फिर दोबारा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर जितने भी टैब है और जो भी मैंने शॉर्टकट की बताया है आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक बताया। क्लास क्या है सर, मैं भी आया था आज क्लास, आज कोई अच्छा क्या नाम है आपका, जावेद आलम। आज मैंने शॉर्टकट की बताया कि कीबोर्ड से कैसे काम करते हैं बिना माउस को यूज किए हुए। आज की ये क्लास थी क्योंकि हाँ टूल्स हम लोगों का व्यू टैब कल कंप्लीट हो गया था सारा। ठीक है, तो वही मैं अभी पूछ रहा था कि जो भी मैंने बताया आपको शॉर्टकट की उसमें कुछ डाउट है उसके लिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, तो बाकी और किसी को कुछ डाउट हो जो भी मैंने शॉर्टकट की बताया है, कुछ पूछना चाहते हैं? सर मर्ज सेंटर के लिए क्या यूज किए? मर्ज इन सेंटर के लिए जैसे इसको मुझे मर्ज करना है ना, तो यहाँ Alt+H+MC कर सकते हैं। Alt+MC जी ठीक है। और सिस्टम को ऑफ करने के लिए सर शटडाउन, सिस्टम को ऑफ करने के लिए Alt के साथ F4 दबाएंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, सेव, डू नॉट सेव और कैंसिल। तो यहाँ डू नॉट सेव करेंगे और इस पे एंटर जैसे प्रेस करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वैसे ही अगर सिस्टम को शट डाउन करना हो कीबोर्ड से तो Alt के साथ F4 करते हैं। जैसे फर्स्ट डे क्लास में बताया गया था आपको ये चीज। ये मैक्सिमाइज था, ऐसे फुल साइज में था एक्सेल का सीट, तो गलती से ना मेरे माउस से यहाँ क्लिक हो गया, माउस से क्या हो गया, यहाँ पे क्लिक हो गया। अब क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, देखो ये छोटा हो रहा है, देखो ये छोटा हो गया। अब ये छोटा हो गया, मुझे इसको क्या करना है कि कीबोर्ड से ही इसको मुझे इसको बड़ा करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो कीबोर्ड से कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, तो मैं इससे भी इजी स्टेप बताता हूँ कि बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हो। और वो चीज़ सबको पता है, मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है। देखो मैं यहाँ से एक्सेल ओपन करता हूँ और एक्सेल ओपन करने के बाद मैं यहाँ से एक्सेल ओपन कर लिया। अब देखो क्या है, ये मैं छोटा कर दिया इसको। अब देखो छोटा करने के बाद ना आप लोग देख सकते हो ये छोटे में आ रहा है, मुझे इसको फुल साइज में करना है। देखो फुल साइज करने के लिए हमें क्या करना है, तो फुल साइज करने के लिए विंडो के साथ अप बटन दबाना है, विंडो अप। तो यहाँ से देखो विंडो के साथ अप, 1 मिनट पहले यहाँ पर क्लिक कर दो एक्सेल शीट पे और यहाँ से विंडो के साथ अप दबा दो, तो आप लोग देख सकते हो क्या गया, पूरे फुल साइज में आ गया। अब इस वर्कशीट को, ये जो एक्सेल वर्कशीट है, इसको आप कहीं पे भी मूविंग करा सकते हो कीबोर्ड से। तो मूविंग कैसे कराते हैं, तो इसको मूविंग कराने के लिए हम 4 साइड ले सकते हैं। तो देखो मैं विंडो के साथ लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ गया। देखो आप कहाँ गया, ये लेफ्ट में आ गया। इसी को मुझे राइट में ले जाना हो तो विंडो के साथ राइट दबा देंगे, राइट एरो की, तो राइट में आ जाएगा। अगर इसको जैसे मुझे मिनिमाइज करना हो तो कैसे करेंगे, तो विंडो के साथ इसको बॉटम की प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और इसको अगर मैक्सिमाइज करना हो तो क्या करेंगे, विंडो के साथ अप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब मैक्सिमाइज करने के लिए एक शॉर्टकट की और है, शॉर्टकट की क्या है, Windows+D। अगर जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन पे आप वर्क कर रहे हो, अगर उसको आपको मैक्सिमाइज करना हो तो एक ही शॉर्टकट की है, वो मेन शॉर्टकट की क्या है, Windows+D। वैसे बहुत सारे तरीके हैं मैक्सिमाइज करने के लिए, लेकिन Windows+D बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो देखो ये होता है, ये क्या था हमारा कि जैसे कोई भी
वर्कशीट हमारा छोटा आता है उसको कैसे हम लोग बड़ा कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट की बताता हूँ कि ये होम टैब से लेके और इंसर्ट टैब का कि हर एक एक टूल्स का शॉर्टकट की क्या है और खुद से कैसे बना सकते हो। बिना याद किए हुए भी आप लोग आसानी से वर्क कर सकते हो। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना लिखना पड़ेगा आप लोगों को और ना ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो बिना याद किए हुए आप लोग खुद से कैसे कीबोर्ड से काम कर सकते हो, तो वो स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो 10 मिनट है 8 बजने में, और अगर 10 मिनट आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से अगर जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सुन लिया आपने, तो आप आसानी से कोई भी वर्क कर सकते हो कीबोर्ड से। मतलब माउस यूज करने की आप माउस आप खुद यूज नहीं करोगे, इतना इजी लगेगा आपको कि इसका यूज ऐसे भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ना सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अब बीच में है ना हैंड रेज, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर लेंगे। वैसे जब और किसी का हैंड रेज तो नहीं है पहले से, चलो पहले से किसी का हैंड रेज नहीं है, वैसे किसी को लगे कि मुझे पूछना तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। तो यहाँ पे ना देखो मैं पहले होम टैब के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर इंसर्ट टैब के बारे में, फिर लेआउट, फिर जितने भी टैब है हर एक एक टैब के बारे में मैं बताता हूँ कि इनका शॉर्टकट की कैसे हम खुद से बना सकते हैं। ये जितने भी टूल्स है ना, इन सारे टूल्स का शॉर्टकट की हम खुद से कैसे बना सकते हैं एक्सेल पे। तो मैं पहले इसको यहाँ से जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद अब मैं यहाँ पे ना देखो कोई डाटा, यहाँ से कोई डाटा ले लेता हूँ। मान के चलो जैसे ये ओपन नहीं हो रहा, कोई नहीं, मैं कोई डाटा यहाँ से ले लेता हूँ, कोई बना होगा ना। तो जैसे ये डाटा है, ठीक है, तो ये डाटा मैंने यहाँ से ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे इसको क्या करना है, अब सेंटर में करना है। क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया हमने। और सबका शॉर्टकट की निकालने के लिए है ना, तो हम क्या करेंगे, तो देखो सबका शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्ट दबाते हैं। तो जैसे ही अल्ट दबाएंगे तो आप लोग देख सकते हो ऊपर में एरो, देखो यहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। जैसे देखो ऊपर में 1 2 आ रहा है, फाइल में F आ रहा है, और होम के लिए क्या आ रहा है, H आ रहा है। होम के लिए क्या आ रहा है, H आ रहा है। और इंसर्ट के लिए N आ रहा है, पेज लेआउट के लिए P आ रहा है, फॉर्मूला के लिए M आ रहा है, और डाटा के लिए A आ रहा है, रिव्यू के लिए R, और व्यू के लिए W आ रहा है। अब देखो आपको जाना कौन से टूल पे है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस टूल से ये काम होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो मुझे ये पता है कि मुझे इसको क्या करना है, मान के चलो मुझे इसको बोल्ड करना है सबको। तो बोल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोल्ड करने के लिए कौन से टैब पे बोल्ड है, तो देखो होम टैब पे है बोल्ड, यही है बोल्ड। वो किस में आता है, फॉन्ट में आता है। तो यहाँ पे बोल्ड है। तो अब होम टैब के लिए क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो यहाँ से मैंने H दबा दिया, H दबाया। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ऊपर जो टैब का ऑप्शन आ रहा था, जो अलग टैब का आ रहा था होम टैब के अलग, वो सब क्या हो गया, हट गया। अब आप लोग देख सकते हो सिर्फ किसका खुला है, होम टैब का। तो देखो होम टैब के लिए देखो यहाँ कट करने के लिए क्या है, X है, C से कॉपी करने के लिए है, फॉर्मेट प्रिंटर के लिए FP है, पेस्ट के लिए V है। अब देखो वैसे ही सब क्या दे रखा है, यहाँ पे शॉर्टकट की दे रखा है। वैसे आप लोगों को पता है कि बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल B है, बट यहाँ पे देखो बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या दे रखा है, 1। तो यहाँ पे मैं जैसे ही 1 प्रेस करूंगा तो आप लोग देख सकते हो सब बोल्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब क्या हो गया, बोल्ड हो गया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो पहले नॉर्मल में आ रहा था, बट अब क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें क्या करना है, मान के चलो इसके टैक्स पे कलर करना है। ये जो इसका एक टैक्स है, सिर्फ इस टैक्स पे कलर करना है। अब कलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब देखो कलर कौन से टैब पे है, तो होम टैब में है, और फॉन्ट के अंदर में आता है इसमें फॉन्ट कलर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट दबाएंगे। देखो अल्ट दबाया तो अब होम की ये जो हमारा टैक्स कलर है वो किस पे है, होम पे है। तो होम के लिए कौन सा की आ रहा है, H। तो यहाँ से H दबा दिया मैंने। अब क्या करना है, हमें टैक्स कलर करना है। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की दे रखा है, F और C। तो यहाँ से F और C दबा दिया। देखो क्या हो गया, कलर ओपन हो गया। अब यहाँ से जो भी कलर चाहिए हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। क्या आ गया हमारा, देख सकते हो आप लोग, किस पे कलर आ गया, टैक्स पे कलर आ गया। ठीक है, तो हम
इस तरीके से जितने भी टूल्स है सबका शॉर्टकट की हम अपना सकते हैं, सबका A to Z। अब देखो मान के चलो मुझे इसको क्या करना है, देखो मर्ज करना है। तो देखो मर्ज एंड सेंटर का शॉर्टकट की सबको पता है, इसलिए पता है क्योंकि वो बार बार यूज होता है, तो इसलिए सबको पता है। अब देखो मर्ज करने के लिए अब हम कौन से टैब में आते हैं, होम टैब के अंदर आते हैं। अब होम टैब के अंदर क्या आता है, हमारा मर्ज आता है। तो होम टैब ओपन करने के लिए हम कौन सा की दबाएंगे, अल्ट। तो अल्ट दबाया तो देखो होम टैब किस पे, एच पे, यहाँ से एच दबा दिया। अब क्या करना हमें, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए क्या दे रखा, एम। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ से एम दबाऊंगा तो वैसे क्या होगा, यहाँ पे उसके अंदर जितनी भी शॉर्टकट की हुई सब ओपन हो जाए, ओपन हो गया। अब क्या कह रहा है कि मर्ज एंड सेंटर करने के लिए कौन सा की दबाने के लिए, सी। तो यहाँ से मैंने सी दबा दिया। तो देखो जैसे ही सी दबाया तो ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। वैसे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है किसी का भी आप A to Z यूज कर सकते हो। जैसे इसका यूज करना हो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने के लिए क्या करना है, अब इसको डाटा को पहले सेलेक्ट कर लो। तो डाटा सेलेक्ट कर लिया, मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना है किससे, कीबोर्ड से। कैसे करेंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आता है वो हमारा किस में आता है, होम टैब में आता है। तो होम टैब, उसको टैब को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट दबाते हैं। अल्ट दबाया तो ये किस पे आ रहा है, होम टैब एच पे, यहाँ से एच दबा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने के लिए कौन सा टैब आ रहा है, कौन सा की आ रहा है, एल। तो यहाँ से मैंने एल दबा दिया। अब क्या करना है, मुझे हाईलाइट रूल सेल करना है। एक मिनट, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अल्ट एच एल। अब देखो क्या आ रहा है, एच आ रहा है हाईलाइट करने के लिए। यहाँ से मैंने फिर से एच दबा दिया। अब क्या कह रहा है, ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए। तो मुझे ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन के लिए कौन से की आ रहा है, जी आ रहा है। आप लोग ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे जी आ रहा है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जी दबा दिया। तो अब देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब ये कह रहा है क्या कि फॉर्मेट से ये चीज पता है आपको। तो यहाँ से मैंने कर दिया, मान के चलो कितना, अगर किसी का 40 से ऊपर हो तो उसका कौन सा कलर आना चाहिए। तो यहाँ से जो भी कलर चाहिए यहाँ से ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया ग्रीन। तो यहाँ से और एंटर प्रेस कर दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशनर भी इसमें अप्लाई हो गया। किसी भी टैब में जाना आप लोग इस तरीके से जा सकते हो। अब मुझे मान के चलो इनसाइड टैब में जाना है। इनसाइड टैब में गया, मैं माउस से पहले मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, है ना। अब मुझे किसका यूज करना है, तो मान के चलो मुझे शेप पे जाना है। किस पे जाना है, शेप पे, और यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करना है। तो अब क्या करना है, जैसे मान के चलो अभी होम टैब पे है, तो उस पे जाने के लिए क्या करेंगे, अल्ट दबाएंगे। अल्ट दबाना ही पड़ेगा। अब इंसर्ट टैब के लिए क्या दे रखा है, एन। यहाँ से हमने एन दबा दिया। अब एन दबाने के बाद अब हमें कहाँ जाना है, शेप पे। शेप के लिए क्या दे रखा है, एस और एच। यहाँ से हमने एस और एच दबा दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, शेप आ गया। अब जो भी शेप लेना हो यहाँ से शेप ले लेंगे, बट शेप लेने के बाद आपको बनाना किससे पड़ेगा, माउस से नहीं, ऑलरेडी कीबोर्ड से ही इंसर्ट कर देगा। हम लोग पहले क्या करते थे, अगर माउस से जाते थे, देखो मैं 1 मिनट में इसको साइड कर देता हूँ। अगर मैं माउस से जाता हूँ, मान के चलो मुझे कोई शेप बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो देखो आ जाएगा, नहीं आ रहा, ये तो मुझे खुद से बनाना पड़ेगा। अगर कीबोर्ड से करते हैं हम ये काम, तो देखो क्या करना पड़ेगा, माउस का यूज करना ही नहीं पड़ेगा, कीबोर्ड से जो भी लेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो देखो मैं एक बार और शेप का यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दे दिया अल्ट एच एन, अल्ट एच, एक मिनट, एन, और यहाँ पे क्या है, सेव है ना, तो इसके दे दिया क्या, एस एच। अब जो भी शेप चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, स्टार, तो एंटर दबा दो। तो जैसे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार आ गया। अब देखो स्टार तो आ गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, कलर करना, बिना माउस को यूज किए हुए। तो देखो बिना माउस को यूज किए हुए कैसे कलर कर सकते हैं। अब देखो कलर करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, शेप फॉर्मेट में आना पड़ता है। कलर करना हो या कुछ भी लिखना हो इसके अंदर, या इफेक्ट लगाना हो, आउटलाइनिंग कलर चेंज करना हो, तो कहाँ आना पड़ता है, हमें शेप फॉर्मेट में आना पड़ता है। बट मैं चाहता हूँ बिना माउस को यूज किए हुए मुझे इसमें कलर चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे। तो अल्ट प्रेस किया। अब देखो क्या रहा है, अब हमें कहाँ आना है, शेप फॉर्मेट में। तो शेप फॉर्मेट के लिए क्या दे रखा है, शॉर्टकट की जे डी। तो यहाँ से मैंने जे और डी दबा दिया। अब यहाँ पे कहाँ जाना है, शेप फिल पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ, शेप फिल। तो शेप फिल के लिए क्या दे रखा है, एस और एफ। तो यहाँ से मैंने एस और एफ दबा दिया। जो भी कलर चाहिए यहाँ से हम लोग कलर ले सकते हैं। ये देखो
एवरीथिंग, जो भी जितने भी टूल्स है, हर टूल्स का यूज कर सकते हो कीबोर्ड से। बट सिर्फ हमें समझना है कि कहाँ पे। 1 से 2 बार यूज करोगे खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। शॉर्टकट की तो एक्सेल खुद देता है। आप लोग शॉर्टकट की मांगते हो कि सर शॉर्टकट की दे देना, याद करना, कुछ नहीं होता याद करने से। दो ज्यादा 10, 15, 20 याद कर लोगे, 30 याद कर लोगे, 50 से ज्यादा याद नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, इन्हीं सब जो देखो जितने भी शॉर्टकट की बनते हैं ना, जैसे मैं मर्ज करता था या मैं जो भी करता था पहले, है ना, तो सब में इन्हीं सब चीजों का यूज करता था। बट मुझे क्या था कि मुझे वो चीज पता था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी टाइप कर लेता था, बस ये डिफरेंट था बस। ठीक है, तो देखो किसी भी टूल्स का अगर यूज करना हो तो वही शॉर्टकट की अपना यूज कर सकते हो, माउस छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं एक बार सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, बाकी टाइम भी हो गया है।